बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैक्रोटिक का ये लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आज हम आपको सिखाएंगे कि आप मैक्रोटिक के अंदर या कह लें कि मैक्रोटिक को आप स्विच कैसे बना सकते हैं, एक सादा स्विच कैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर के अंदर मैक्रोटिक फालतू मैक्रोटिक पड़े हुए हैं या आप चाहते हैं कि मेरे पास 750 जैसे ये मॉडल है 750, ये ओल्ड मॉडल है, मैंने एक नया मैक्रोटिक ले लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास पुराने वाला मैक्रोटिक पड़ा है मैं इसका स्विच बना लूँ। यानी जैसे 5 पोर्ट का स्विच होता है, नए लेने की ज़रूरत ना पड़े, यही उठाकर मैं इसको स्विच बना लूँ। तो आप इसको किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा आज की बहुत ही आसान सी वीडियो है। ठीक है, इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आपकी आज इसकी इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मैक्रोटिक को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको जल्दी से ये करके दे दूँगा। जैसे आपने तमाम की तमाम पोर्ट को इकट्ठा करना है। ठीक है, अब देखें इंटरफेस में आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं ये मैक्रोटिक मेरा और ओपन हो चुका है। मैं दूसरा वाला मैक्रोटिक ओपन करता हूँ। ये वाला मैक्रोटिक ओपन करते हैं, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। इसका पासवर्ड यहाँ पर लगाते हैं। बिल्कुल इसका पासवर्ड नहीं है। ठीक है, इसको ब्लैंक पासवर्ड है इसका। तो विदाउट पासवर्ड के इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए ओपन हो चुका है विदाउट पासवर्ड के। तो यहाँ पर रिमूव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक बार कट करके दोबारा इसको ऑन करेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर कोई आईपी नहीं है, बिल्कुल मैक्रोटिक फ्रेश है इस वक्त। ठीक है, कनेक्ट करता हूँ मैं इसको। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट आपने क्या करना है, ये देखिए मैं इंटरफेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो इंटरनेट जो नेट वाली तार है ना, ये मैंने लगाई है नंबर 4 के अंदर। ठीक है, यानी मॉडेम से निकाल कर नंबर 4 के अंदर मैंने ये तार लगाई है, और जो नंबर 3 के अंदर तार लगी है वो मेरे कंप्यूटर की है। ठीक है, तो चलिए इसको स्विच बनाते हैं। बनाने के लिए आपने ब्रिज पर क्लिक करना है, ये ब्रिज पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पुल बनाना है, अपनी तमाम पोर्ट के दरमियान के अंदर एक पुल बनाना है, या कह लें कि ब्रिज बनाना है, सबको इकट्ठी कर देना है। तो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ब्रिज प्लस स्विच नाम देता हूँ, SWITCH। ठीक है, ब्रिज प्लस स्विच। ठीक है, इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा ये जो ब्रिज बनी है ये एक स्विच की बनी है। ठीक है, ये दोबारा इसको रिकनेक्ट करते हैं। तो आपका मैक्रोटिक डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसमें अपने कोई परेशान नहीं होना। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से करेंगे ब्रिज प्लस स्विच SWITCH। ठीक है, स्विच अप्लाई ओके। ठीक है, ये करने के बाद आपने पोर्ट्स के अंदर आ जाना है, प्लस करना है। यहाँ पर ईथरनेट 1 सेलेक्ट है और नीचे आपकी ब्रिज प्लस स्विच, यानी आपने किसके साथ इसको अटैच करना है, ब्रिज प्लस स्विच के साथ अप्लाई करना है, ओके करना है। दूसरी पोर्ट बनानी है आपने, तो ईथरनेट 2 पर सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपने जनाब ईथरनेट 3 करना है। अभी आपका मैक्रोटिक बंद भी हो जाएगा, लेकिन आप परेशान नहीं होना। तो फिर ये देखें हमारा मैक्रोटिक एक बार बंद होकर ऑन हुआ, क्योंकि हमने जो तार लगाई थी वो 3 नंबर की लगाई थी। तो हमने 3 नंबर पोर्ट के साथ कुछ एक्टिविटी की है, इस वजह से हमारी जो पोर्ट है वो बंद होकर ऑन हुई है। प्लस करेंगे, उसके बाद हमने 4 ईथरनेट पर क्लिक करके अप्लाई, सॉरी ये बनी हुई है पहले से, हाँ 4 पर करना था, 4 पर करके अप्लाई ओके करेंगे। उसके बाद हम इसको 5 पर कर देंगे, ईथरनेट 5 अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे कि आपका जो नेट है वो जनाब चल जाएगा। अगर आपका नेट नहीं चलता तो आपको एक बार तार निकाल कर दोबारा लगानी पड़ेगी, या अपने मैक्रोटिक को रीबूट करना पड़ेगा। अब ये देखिए तार मैंने लगाई है ना 4 के अंदर, तो साथ लिखा आ रहा है रूट पोर्ट। ठीक है, रूट पोर्ट आ रहा है 10, पोर्ट पाथ जो नंबर है उसका 10।
ठीक है, ये आ रहा है। अभी ये काम आपका हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार तार निकाल कर दोबारा लगाऊंगा तो इसका देखिएगा कि नेट जो है इसका वो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तार निकाली है इसकी और दोबारा इसको लगा दिया है। लगाने के बाद जनाब चेक करते हैं इसका इंटरनेट। गूगल क्रोम खोल कर कोई चीज़ ब्राउज़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कोई आईपी वगैरह तो नहीं लगी इसके अंदर। नहीं जनाब, इसके अंदर कोई आईपी वगैरह नहीं लगी। तो यहाँ पर जनाब चेक करते हैं हमारी ब्रिज सही बनी है कि नहीं बनी। जी ब्रिज हमारी जनाब बिल्कुल ठीक बनी हुई है और यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक ही इंटरनेट आ रहा है। मैं इसको निकाल कर किसी और पोर्ट के अंदर लगाता हूँ, शायद ये पोर्ट सही काम नहीं कर रही हमारी। मैंने इसको 5 के अंदर लगा दिया पोर्ट को। ये देखिए 5 के अंदर मैंने तार लगा दी है। सिस्टम को एक बार करेंगे रीबूट। मैं इसको रीबूट करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है इसको रीबूट भी करना पड़ जाता है। तो जनाब थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिएगा। सिस्टम हमारा रीबूट होने में 30 सेकंड के अंदर रीबूट हो जाएगा। तो जनाब इस तरीके से आप अपने मैक्रोटिक को स्विच बना सकते हैं। ये ब्रिज बनानी होती हैं जस्ट आपने, ठीक है, बस ब्रिज को लाइनों को साथ अटैच करते जाएं। ब्रिज बनेगी, एक ब्रिज बन जाएगी और वो जो ब्रिज होगी वो तमाम की तमाम लाइनों को आपस में अटैच कर देगी। सिंपल सा एक तरीका है इसका। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा, ये देखिए हमारा नेट जो है वो चल चुका है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। बस जस्ट आपने तार निकालने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपने जिस सिस्टम को रीबूट करना है। ठीक है, जब सिस्टम को रीबूट करेंगे तो आपका जो नेट है वो चल जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारा इंटरनेट जो है वो चल चुका है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमने कोई भी इसको आईपी वगैरह नहीं दी है। ये देखिए कोई आईपी वगैरह हमने इसको नहीं दी। अब किसी भी पोर्ट के अंदर स्विच की तरह वैन की तार लगाकर आगे लाइन की तार, 4 तारें लाइन की निकाल कर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कनेक्ट के बटन पर क्लिक करके अब चेक भी करा देता हूँ कि मैंने ईथरनेट 5 के अंदर तार लगाई हुई है। देखें, ठीक है, ये देखें नेट की तार मैंने ईथरनेट 5 के अंदर लगाई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।